कल तक मोदी जी कहते थे कि जाति आधारित जनगणना नहीं करा सकते हैं, देश टूट जाएगा, देश विखंडित हो जाएगा। और परसों देखिए समाज के लोगों को, पिछड़ा बैकवर्ड को लोगों को गुमराह करने के लिए कैबिनेट से स्वीकृत किए हैं। तो इसलिए हमें नहीं जाना है। इसके लिए तो हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि पहला कदम उन्होंने उठाया है, लेकिन इसका श्रेय जो है वो समाजवादी नेता का है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, शरद यादव जी, स्वर्गीय पासवान जी, इन लोगों ने लड़ाई लड़ा है, नीतीश कुमार जी ने लड़ाई लड़ा है, जिसके कारण आज जाति आधारित गणना करने के लिए निर्णय लिया गया है। निर्णय तो कैबिनेट पास 2095 में हुआ था। उसी समय प्रस्ताव आया था कि अगला जनगणना 2001 में जब होगा तब उस समय में जाति आधारित गणना कराया जाएगा। लेकिन एक 10 साल पे जनगणना होता है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था, लेकिन उन्होंने कराने का काम नहीं किया। 2004 में मनमोहन सिंह का सरकार आया और उसने निर्णय लिया कि 11 में हम लोग कराएंगे, और 11 में किया गया, लेकिन तकनीकी रूप से उसमें कुछ गड़बड़ी पाया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि देश में जाति आधारित गणना हो। जब आप अंधे हैं तो वो चाहते हैं कि आप अंधे रहो, आपको चश्मा लगाने के लिए नहीं देना चाहता है। साथियों, चश्मा लगाने के लिए नहीं देना चाहता है। जब आपको पता चल जाएगा कि बिहार में ओबीसी अगर 65% है तो आप हक मांगने लगिएगा साथी कि हमको 65% आरक्षण दे, तो वो नहीं चाहता है, क्योंकि हजारों साल से आपका हक को वो खा रहा है। जो लोग हक खा रहा है वो नहीं चाहता कि वो सही से हो। अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की सरकार में जाति आधारित गणना जो है वो नहीं होगा साथियों, नहीं होगा। अगर होगा भी तो गलत आंकड़ा को पेश किया जाएगा साथियों, गलत आंकड़ा का पेश किया जाएगा। जो होगा 10% उसको 20% बताया जाएगा, और जो होगा 14% उसको 10% बताया जाएगा। साथियों, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं बिल्ली से कि दूध का रखवाली ये सही से करेगा, क्योंकि बिल्ली का काम और कर्तव्य है कि आप जैसे दूर होइएगा वो उसमें से दूध पीने का काम करेगा। वही भाजपा और आरएसएस से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी को वो न्याय दे सकता है, वो आरक्षण दे सकता है, ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये वही भाजपा है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो मंडल बनाम कमंडल लेके लाल कृष्ण आडवाणी पूरे देश में घूम गया और आपके सरकार गिराने का काम किया था। साथियों, ये नहीं चाहता है कि आरक्षण हो। मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। हम मानते हैं कि 56 इंच का सीना है, तो एक काम करके दिखाइए। आपका सहयोगी है ना नीतीश कुमार जी, एनडीए में ही है। नीतीश कुमार का बात मानिए। उन्होंने 2022 में जाति आधारित जनगणना कराए थे, और उसमें बिहार में पता चला कि अति पिछड़ा जो है 37% है। और जब 37% पता चला तो नीतीश जी ने, लालू जी ने डिसीजन लिया कि 18% से आरक्षण बढ़ाकर 25% किया जाए, और फिर 25% आरक्षण हुआ, और हमारे राज्य में अति पिछड़ा का बेटा को सरकारी नौकरी मिलने लगा। 7% आरक्षण बढ़ने के कारण अधिक नौकरी मिलने लगा। लेकिन यही भाजपा के लोगों ने कोर्ट में जाकर उसको रोकने का काम किया। साथियों, भाजपा के लोगों ने कोर्ट में जाकर रोकने का काम किया। आज हमारे भाई का हजारों का हजार नौकरी आज पानी में जा रहा है। आज हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। अगर 56 इंच का सीना है तो मोदी जी, नीतीश जी का बात मानिए और शेड्यूल लाइन में कीजिए, और निषाद जी जो अति पिछड़ा का आरक्षण जो है वो 25% बढ़ा के कीजिए। ऐसे तो हमारा अधिकार जो है वो 37% आरक्षण का है। लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा। आपने क्या किया? आपका सरकार बना, आपको लगा अपर कास्ट बनिया हमारा वोटर है, आपने उनको खुश करने के लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया गरीबी आधार पे। हमें कोई एतराज नहीं है कि किसी गरीबी आधार पे आप ब्राह्मण भूमियार्गों का वोट अगर आप आरक्षण दिए हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज इस बात का है, अगर गरीबी आधार पे है तो इस देश के जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सभी को आर्थिक रूप में आरक्षण आप लागू कीजिए, तब मैं मानूंगा कि सबका आरक्षण आपने दिया है। लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा। तो इसलिए साथियों, हम लोगों का जिंदगी का संघर्ष है। ये अगर शरीर का एक एक कतरा खून बहाना पड़ेगा तो हम आने वाला समय में बहाएंगे और देश में जाति आधारित गणना कराएंगे। और जब गणना होगा, जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी हकीकत क्या है, तो आने वाला समय में जब आरक्षण जो होगा, जिनका जितना हिस्सेदारी संख्या है उतना ही उनको हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है साथियों।
तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए साथियों, 1% भी कहीं गुमराह नहीं होना, नहीं भटकना है। जो भी पार्टी में पुराने साथी थे, मैं उनसे आज भी हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि मजबूती से अपना घर बन चुका है, आपका भी खून पसीना इसमें लगा है, आप भी आइए और स्वागत करता हूं और मजबूती से अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए साथियों, लड़ाई लड़िए। अरे क्या चाहिए आपको? 9 लाख का टेंडर मिल जाता, उसी में खुश हो जाते हैं। अरे 3 लाख करोड़ का टेंडर है बिहार पटना में, सरकार बनाइए। 3 लाख करोड़ का जब बजट होता है उसका मालिक बनिए भाई। ये 9 लाख के चक्कर में कहां पड़े हैं? आप 10% कमाइएगा, 90,000 होगा। आप बताइए 90,000 चाहिए तो हमसे ले लीजिए साथियों, इतना आपके भाई के पास है, आप 90,000 हमसे लीजिए और काम अपने लिए कीजिए, ना कि छोटा मोटा लोग लालच के चक्कर में जिनका पुतला जलाना है, जो वर्षों से आपका अधिकार नहीं दे रहा है, उनका पुतला नहीं जलाइएगा। लेकिन जो भाई आपके लिए खून पसीना बहा रहा है, जो आपका अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, जब पावर आता तो लड़ाई खाने के लिए पहले आप खड़ा हो जाते हैं। जो अपना घर परिवार को छोड़कर, अपने घर कारोबार को बेचकर आज आपके समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उसका पुतला जलाइएगा। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में हैं। तो आप लोग को ऐसे ऐसे जगह पे जाके पंचायती करना है। हम तो नहीं झुकने वाले हैं भाई। जब इस देश के प्रधानमंत्री के सामने में ये सनब मल्ला नहीं झुका तो 2-4 गो लोग के पीछे क्या हम झुकने वाले हैं भाई? आप सार्वजनिक तौर पे हमेशा मंच पे से ऐसे लोगों को स्वागत करेंगे कि आप हमारे भाई है, कंधे से कंधे मिला के साथ में काम कीजिए। लेकिन आप हमें कहिएगा कि हम जो कहेंगे वो सुनो, तो यह असंभव है भाई। आपको एक जिला का नॉलेज होगा, एक राज्य का नॉलेज होगा, लेकिन मुकेश सहनी का तूती है इस देश में 3 राज्य में तो बहुत दौड़ता है और 134 लोकसभा सीट पर मुकेश सहनी जिंदाबाद होता है। ये ताकत हमने बनाया है। रात को 12 बजे भी मोदी जी को याद आता होगा बिहार, तो सबसे पहले मुकेश सहनी नजर आते होंगे। ये ताकत हमने बनाया है साथियों। अभी आपने देखा झंझारपुर में मोदी जी लाए थे, बड़ा रैली किए। क्यों किए? क्योंकि लोकसभा सीट जब झंझारपुर में वीआईपी पार्टी लड़ा, 95% निशान जो है वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा हो गया। तो उनको लग गया कि भाई आने वाला समय में इस जोन में हम कमजोर है, हो जाएंगे मुकेश सहनी की वजह से, तो यहाँ पे जाते मखाना बोलेंगे, मछली बोलेंगे। अब वो मुख्य निषाद नहीं रहा जो गुमराह होंगे। इन्होंने आज से 5 साल पहले बोछा में आप लोगों ने दिखा दिया कितना शक्ति लगाए थे। कुछ गांव में तो भाजपा के लोगों को अपने लोगों ने मार के भगा दिया था कि इस गांव में मत आओ। इसलिए साथियों, आज आपका ताकत बन चुका है, 1% भी घबराना नहीं है। आने वाला इतिहास लिखा जाएगा कि ऐसे समय में, जिस समय में ईडी सीबीआई को लेकर देश के बड़े से बड़े लोगों को मोदी और अमित शाह झुकाता था, वैसे जगह पे निषाद का बेटा झुका नहीं। ये इतिहास लिखा जाएगा साथियों, इतिहास लिखा जाएगा। आज जो तानाशाह का सरकार है उसके खिलाफ भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाला समय में इतिहास लिखा जाएगा और आपके आने वाला 100 साल के बाद, 50 साल के बाद जब आप और हम नहीं रहेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी जो है आपका नाम लेगा साथियों, आपका नाम लेगा। आज जैसे हम भगत सिंह का नाम लेते हैं, जैसे आप महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं, क्यों? कि उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं, बलिदान दिए हैं। वही समय पे आज आप खड़े हैं। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में मजबूती से जाइए। परसों महागठबंधन का कमेटी का बैठक है मुख्य पदाधिकारी का, और गांव में जाके एक एक बताइए कि बिहार में किस तरीके से भ्रष्टाचार है, किस तरीके से एक एक काम करने के लिए भी अगर मोटेशन करने के लिए जाइए तो सीओ जो साहब 20,000 25,000 मांगते हैं, वो जाके बताइए गांव में जिनका समस्या बगैर पैसे का काम नहीं हो रहा है उनको बुलाइए, उनको भेजिए भाजपा के नेता के पास, उनको भेजिए जेडीयू के नेता के पास, उनको बताइए कि ये लोग ना अपना ठेकेदार बनता है, वोट मांगता है, अभी अधिकारी बगैर पैसे का काम नहीं कर रहा, तो उनके सामने जाइए और उनके सामने आप भी खड़ा होइए और उनको बेइज्जत कीजिए कि तुम्हारी सरकार जो है बगैर पैसे का काम नहीं कर रहा है। गांव में लोगों को बताइए, ऐसे गांव में कोई घर नहीं होगा, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जहां पे करप्शन का शिकार नहीं होता होगा। उन लोगों को जाके उनके आत्मा को जगाइए, रिजर्वेशन के बारे में बताइए। आज मोदी जी झुका क्यों?
आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने मजबूती से बात को रखा कि हमारी सरकार जब भी दिल्ली में बनेगी हम जाति आधारित गणना कराएंगे और जिस जाति का जितना संख्या होगा उनका हिस्सेदारी देंगे। ये 50% का दीवार को हम तोड़ देंगे। उनको पता है कि राहुल गांधी जी की सरकार बनना है और ये दीवार टूटना है, तो इससे पहले हमें क्यों न षड्यंत्र रचे, गलत सलत आंकड़ा कैसे पेश कर दे ताकि दीवार भी टूटे तो हमारे लोगों को ज्यादा ज्यादा दौलत मिल जाए। इसके लिए वो ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो हम लोग भी आने वाला समय में जिस तरीके से वोटर आईडी, जिस तरीके से वोटर लिस्ट बना है उसी तरीके से जाति आधारित गणना हो, ताकि एक वेबसाइट पे रहे, जिनको डाउट हो, जिनको शक होगा, वो एक बूथ का प्रिंट आउट निकालेंगे और सर्वे कर लेंगे कि यहाँ पे कितना हमारा दलित भाई है, कितना पिछड़ा भाई है, कितना ओबीसी है, कितना जनरल भाई है, उनको पता चल जाएगा। तब जाके पता चलेगा कि सही से जांच हुआ है। तो आने वाला समय में ये आपका भाई, आपका बेटा मजबूती से आपके हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। और आपको किसी को समझना है तो उनको किरदार को समझिए। पिछले 10 सालों से कैसे लड़ाई लड़ रहा हूं। आपने तो हमको मंत्री बना दिया था, हम बिहार सरकार में मंत्री बने थे। आपका काम मेरा काम खत्म हो गया था। हम चाहते आपको छोड़कर मलाई खाते, लेकिन हमने कुर्सी को त्याग दिया। हम कल समझौता कर लेंगे तो मेरे आने वाला पीढ़ी के लिए और मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसी उपलब्धि नहीं चाहिए जिस उपलब्धि पे निषाद के सर पे पैर रख के आगे बढ़ना हो। ऐसा जिंदगी में कभी काम नहीं करूंगा साथी, कभी काम नहीं करूंगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।